यस, आइए अपने मैथ्स की क्लास में सभी का स्वागत है। अच्छी तरह से आपकी तैयारी चल रही है। मॉर्निंग टाइम में आप शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। आज अपन देखते हैं अपने मैथ्स की जो नई प्रश्नावली शुरू हो रही है, वो अपन ले रहे त्रिकोणमिति। ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति आप समझोगे बहुत ही सरल है। जनरली हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऐसा त्रिकोणमिति है वो भारी है। ऐसा नहीं है, ये हमारी मेंटलिटी है। हम लोग मानसिक ही मान बैठे कि त्रिकोणमिति कठिन है। मैं तो यह कहता हूं, त्रिकोणमिति में आप 1-2 दिन पूरे दे दीजिए, इतनी अच्छी तैयारी करो, दूसरे प्रश्न आपके गलत होने की संभावना हो सकती है, लेकिन त्रिकोणमिति में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा। एग्जैक्टली साइंटिफिक मेथड है, बस आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, देखो है ना, आपके सामने लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ त्रिकोणमिति का परिचय। क्या लिखा है? नंबर 1, समकोण त्रिभुज के एक समकोण और 2 न्यून कोण 90 से कम होते हैं। एक बार समझ लो, ये बेसिक बातें हैं, कोई नई बात नहीं है, आधारभूत बातें हैं कि भाई समकोण त्रिभुज होगा, एक तो होगा समकोण और 2 क्या होंगे? न्यून कोण। अगली बात, पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध को बताती है। ये जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, हम ठेठ 8वीं क्लास से सीख रहे हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यह हमेशा एक समकोण त्रिभुज के लंब, कर्ण और आधार में संबंध को हमेशा बताती है। देखिए अभी नेक्स्ट आ रहा है, त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कोणों को त्रिकोणीय अनुपात कहते हैं। कितना शानदार बोला! त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष, है ना। जैसे कि मान लो ये अपने यहाँ देखो, ये त्रिभुज आपके पास में, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। अब इन दोनों न्यून कोणों के सापेक्ष इनके जो भुजाओं के अनुपात है ना, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समझ में आया आपको? कैसे? किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष जो भुजाओं का अनुपात होता है ना, वह क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में बच्चों क्या आएंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात में ये आएंगे 3 भुजाएं, कर्ण, लंब और आधार। इनमें से किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। कभी कर्ण और आधार, कभी आधार कर्ण, लंब आधार, आधार लंब, है ना। इस तरह से इतना मान आएगा। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ आपको दिख रहा है ना, यहाँ देखिए आप, ये फॉर्मूला दिया है। क्या लिखा है? साइन थीटा सब जानते हो ना, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। और साइन का उल्टा कौन होगा? कोस थीटा। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोस बराबर कोसिक बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब। कोस बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर कर्ण बटे आधार। टेन बराबर लंब बटे आधार, तो कोट बराबर आधार बटे लंब। ये आपको याद हो जाने चाहिए, आपको याद ही है। चले आगे, तो ये त्रिकोणमिति के, है ना। अब धीरे 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 अपन 1-2 लिस्ट में पूरा करेंगे। देखो अब कितने हमारे पाठ हो गए, बातों में याद आ रहा है आपको? वास्तविक संख्या हो गई, हमारे रियल नंबर, बहुपद हो गए, द्विघात समीकरण हो गए, त्रिभुज हो गए, समांतर श्रेणियां हो गई, 2 चर वाले रैखिक समयुग्म हो गए। अब त्रिकोणमिति है ना, जो अपने एग्जाम के अंदर बहुत बड़े नंबर लेके आती है। इसमें गलत करना नहीं अपने कोई, तो अच्छी तरह से देख लो, बहुत इसका वेटेज ज्यादा है। तो चले आगे अपन, ये फॉर्मूला याद है आपको? याद कर लोगे? चलिए ओके नेक्स्ट। अब देखिए आप, पहले हम सीधे प्रश्न में जाते हैं, है ना। किसी समकोण त्रिभुज में टेन थीटा, ये न्यून कोण है, का भुजाओं में अनुपात होता है। देखो अब आपको देखो सीधा पूछा हमारे बच्चों को क्या भाई टेन थीटा का भुजाओं का अनुपात क्या होता है? देखा, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे बोलते हैं? किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष उनकी भुजाओं के अनुपात है ना, वो क्या कहलाते हैं? अपने त्रिकोणमितीय अनुपात। तो टेन थीटा में क्या होता है? लिखने की जरूरत भी नहीं, बोलो क्या होता है? लंब बटे कर्ण नहीं, कौन सा आएगा?
लम बटे आधार इज द राइट आंसर। चलिए इसको हटाओ, चलते हैं आगे। चले नेक्स्ट प्रश्न हमारा आया, यह देखिए आप, ये आया त्रिभुज एबीसी में कोण 20 कोण है, साइन ए इतना, आधार का मान ज्ञात करो। कोई टेंशन नहीं, आप तो यहाँ आ जाओ। देखो ये लिखा आपने, ठीक है। ये थोड़ा समकोण नहीं बना, इसको व्यवस्थित बनेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें इसको हमने क्या किया, समकोण, पहले इसको अपन समकोण त्रिभुज बनाएंगे। है ना, क्या नाम है, एबीसी। बी को बना दो ये बोले सी और ए। क्या बोल रहा है, कोण 20 समकोण, बस ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, देखो यहां लिखा है इसने साइन ए बराबर 4/5। ध्यान रखो, देखो बहुत समझने वाले, साइन ए है, न्यून कोण कौन सा बताया, ए। तो अब आप ए को ये ले लो आप। अब एक बात बच्चों ध्यान रखो, मैं आपको लिख दूं आपको समझाने के लिए। समकोण त्रिभुज की जो बड़ी भुजा है ना, वो तो हमेशा क्या होगी, कर्ण। अब जो शेष दो भुजाएं, कभी यह लंब हो सकती है, कभी यह आधार हो सकती है, कभी यह लंब, कभी यह आधार। तो ये न्यून कोण के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अभी न्यून कोण कौन सा लिया है, ए। तो न्यून कोण ए के सापेक्ष जो आधार कही जाएगी, इस न्यून कोण ए के लिए यह भुजा क्या मानी जाएगी, आधार, और यह भुजा क्या मानी जाएगी आपके, लंब, ठीक है। अब साइन ए बराबर 4/5, तो हम जानते हैं बच्चों साइन ए का मान क्या होता है, बताओ आप क्या होता है, साइन ए का मान क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है, 6, तो इसका लंब कौन है, ये हो गया हमारा 6, और कर्ण तो कौन है, ये 5। समझ गए आप क्यों, साइन ए है। इस न्यून कोण के लिए ध्यान रखो, न्यून कोण के संपर्क वाली भुजा आधार होती है, यानी ये उसकी हुई आधार। ये न्यून कोण बन जाएगा तो आधार ये हो जाएगी, तो ये आधार, तो ये हो गया हमारा लंबी हो, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपको, इसने पूछा है आधार का मान क्या होगा। अब आधार आपको निकालनी है, तो आधार कैसे निकालो, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या है आपको मालूम है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर इतना 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस 16 बराबर 9, या फिर बोलेंगे आधार बराबर होगी हमारी 3, यानी कि 3 इकाइयां जो भी 3, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। कहाँ है 3, यहाँ पे लिखा, मालूम पड़ा, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपना ये आ रहा है, देखो त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, कोई बात नहीं, हम तो एक चित्र बना लेंगे अपने। ये बनाया चित्र, अपने चित्र, ये अपना चित्र बनाया, बस। अब क्या कह रहा है, ये समकोण किसको बता रहा है, बी को, तो बस बी लिख दो, कहीं भी लिखो, भले ये यहाँ लिखो, सी, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब कोण 20 कोण है, ये हमारा समकोण है, समझ में आ रहा है। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ ध्यान दीजिए, कोण 20 समकोण है ना, तो आपको साइन, और फिर देखो यहाँ क्या लिखा है, कॉस ए बराबर 3/5। अब कॉस का मान लिखो बच्चों, क्या होता है, कॉस का मान होता है हमारा, याद है आपको, आधार अपॉन कर्ण होता है। तो आधार कितनी है, 3, कर्ण कितना है, 5। अब ए के लिए बस वहां पे ये कौन है, तो इसके लिए आधार कौन सी होगी, ये इसके संपर्क में आधार होगी, ये 3 हो गई, और कर्ण कितना है, ये 5 है। अब करना क्या, साइन ए निकालना अपने को, क्या निकालना, साइन ए, तो लंब बटे कर्ण सा है, तो इसका लंब निकालना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही है ना, समकोण त्रिभुज। छोटे छोटे प्रश्न है, आराम से। समकोण त्रिभुज हमने क्या लिखा, ए बी सी में क्या निकालना है आपको, कर्ण, लंब निकालना नहीं, तो क्या लिखेंगे अपन, वही लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 बराबर है कितने, सॉरी 25 माइनस 9 आगे, 25 माइनस 9 कितने आगे 16। तो हमारा बीसी कितना है बताओ मेरे को, तो बीसी आ जाएगा यहाँ पर 4, तो ये कितना आया 4। अब किसका मान निकालना है अपने को, साइन ए का। तो अपने लिखा है, देखो साइन ए, बोलो साइन ए बराबर क्या होता है, हमने लिखा लंब अपॉन कर्ण
बताओ लंब कितना इसमें, है ना, इस ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए लंब कितना हो गया हमारा 4, कर्ण कितना हो गया 5, क्या है हमारा आंसर। बस सीधी सी बात है, समझ रहे हो ना। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा चौथा आ रहा है, त्रिभुज एबीसी में कॉस ए इतना है तो कॉट ए का मान निकालो। तो कॉस ए इतना बोला है तो कॉट ए का, अब ध्यान रखना अपना, त्रिभुज एबीसी, अब ये लिखा हमने, पहले त्रिभुज बनाया, ये हमने त्रिभुज बनाया है ना। अब यहाँ एबीसी कॉस ए है, ये यहाँ मान लो, और अपने को कॉस ए है, ठीक है। तो अब पहले एक बात ये करो आप, यो कॉस ए बराबर क्या लिखा है 12/13। मुझे ये बताओ कॉस बराबर क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो बताइए आप मेरे को, आधार तो कितना हो गया 12, तो कॉस इस ए के लिए आधार कौन होगा बताओ मेरे को, आधार होगा 12, कर्ण कितना है 13, ये कितना हो गया 13। अब आप कहीं भी भले यहाँ से आप लिख सकते हो, कोई भी लिखो आप, मैंने यहाँ लिखा भले ए, यहाँ लिखा बी और यहाँ लिखा सी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या निकालना है अपने को, कॉट ए, देखो क्या निकालना है कॉट ए। तो कॉट ए बराबर क्या होता है मालूम है आपको, कॉट ए बराबर होता है आधार अपॉन लंब। तो आधार तो कितनी दे रखी है आपने, कितनी 12, लेकिन लंब मालूम नहीं है। तो वो अपन पाइथागोरस प्रमेय से पहले किसको निकालेंगे आप, देखो बताओ, बहुत सरल है, कर सकते हो। पहले निकाले को बीसी स्क्वायर को, तो कैसे आएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कितना हो गए 144 माइनस, सॉरी ऐसे नहीं आएंगे गलत, 13 का वर्ग कितना हुआ 169 माइनस 144 और ये आगे 25। तो ऐसी स्थिति में बीसी कितना हो जाएगा हमारा 5, तो ये कितना आया 5। अब किसका मान पूछ रहा बता सकते हो, कॉट ए का। तो कॉट ए का क्या हुआ, आधार बटे लंब, कितनी आधार है हमारे बताओ, यहाँ पे 12, ये हमारा गया 12/5, ये हमारे इसका आंसर आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर अपन चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अपना आ रहा है यहाँ 5। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, बस तो आप तो त्रिभुज बना लो आराम से, ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ क्यू 90 बता रहा है, यहाँ आप 90 लिख दो, बाकी देखो पी आर भले यहाँ लिखो, हो गया, ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। अब क्या पूछ रहा है, tan P 1 है, tan P, देखो P न्यून कोण कौन हो गया P, तो क्या लिखा है इसने, देखो लिखा है tan P बराबर 1, है ना। तो tan P बराबर 1 है। अब आपको निकालना मान किसको है, cot P का मान निकालना है, ठीक है, इसी न्यून कोण P के सापेक्ष निकालना है। अब tan का मान 1 है, tan P का मान है, तो ध्यान दीजिए tan P बराबर 1 और बराबर क्या होता है बताओ मेरे को, वो का वही चल रहा है, अभ्यास करो, लंब बटे आधार। सब प्रश्न गलत हो जाए या होने की संभावना, लेकिन त्रिकोणमिति में गलत नहीं होंगे आपके, आप मेहनत करो जम के। तो tan P बराबर कितना हुआ, लंब बटे आधार। तो बताओ, तो लंब बटे 1/1, तो यह आया 1/1। तो इस P के लिए, इसके लिए ये ना, आधार तो कौन हुई ये, और लंब कौन हुआ ये, तो ये हुआ 1 और ये हुआ 1, हो गया 1। अब क्या पूछ रहा है अपने को, जो हमारे को पूछ रहा है, ये अपने को पूछ रहा है cot P निकालो, है ना। देखो कितने प्रश्न थोड़े थोड़े घुमा के पूछेगा। tan P बराबर लंब बटे आधार 1/1, तो ये 1 लंब हो गया, 1 आधार हो गई। अब क्या पूछ रहा cot P, तो हमने लिखा cot P, है ना, यहाँ लिया cot P, क्या हो गया हमारे बताओ, आधार बटे लंब, आधार भी 1, ये भी 1, कितना उतरा है 1। बस अब हमारे कई बच्चे बेचारे क्या करते मालूम है, जिनको नहीं मालूम हो ना, बस वो यही निकालते हैं कि भाई ये आया है, हमारे को कर्ण निकालना है। पर कर्ण पूछा किसने, आपको तो क्या निकालना है, cot P निकालना है, कर्ण की तो बात ही नहीं। तो ये कितना आंसर आया हमारा, 1 आंसर आया। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता 5वां हमारे, किसी त्रिभुज PQR में
हाँ, ये तो हो गया, पास आपने हो गया। चलो छठा प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या पूछा, कोण क्यू 90 डिग्री है तो टेन पी एक, कोण क्यू 90 डिग्री, टेन पी एक, तो साइन पी का मान क्या है। इस प्रश्नों में अपने को एक ही बात करनी है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट ए ट्रायंगल, हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है, जिसमें ये मैंने नाम गलत लिख दिए, इसको काटना पड़ेंगे अपने को। पी क्यू आर है, ये हमारा क्यू होगा, ये पी लिख दो बोले, और ये लिख दो आर, और ये कोण कितना कह रहा है, ये कोण 90 डिग्री कह रहा है ना। अब क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर एक ही बात ध्यान रखनी है, टेन पी बराबर 1, यानी क्या हुआ, लंब बटे आधार 1/1। अब ये मैं साइन पी निकालना, तो साइन पी में क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, तो लेना पड़ेगा, लंब 1 है, ये लंब 1, आधार 1, आधार 1। तो अब निकालो, आप क्या निकालो, आर पी स्क्वायर निकालो, आर पी स्क्वायर निकालो, यानी कर्ण का स्क्वायर क्या हुआ, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, समझ रहे हो ना। तो 1 + 1 बराबर 2, या फिर आर पी क्या हो गया हमारा, √2, तो ये आया हमारा √2। अब किसका मान निकालना है इनको, इनको निकालना है साइन पी का मान। तो साइन पी का मान क्या था बच्चों, लंब अपॉन कर्ण, लंब कितना आया है 1, कर्ण कितना है √2, और ये क्या है हमारा आंसर। इस तरह से अपने को आराम से इसको हल करना है, कोई वो वाली बात है भी नहीं है। चले आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये कौन सा प्रश्न हो गया, छठा प्रश्न संख्या 7 के आगे देखो, किसी त्रिभुज में धीरे 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 आपको घुमा रहा है, यानी सरल से कठिन की ओर लेके जा रहा है आपको, सरल से कठिन की ओर आप ले जा रहा है, और आप आराम से इसको कर सकते हो। त्रिभुज है ना, देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ठीक, क्यू 90 है, तो बस यहाँ क्यू कर दो, ये पी किया, ये आर के आराम से लिख दो, कहीं गलती नहीं। ये बच्चों खुद आप प्रैक्टिस करो, ये 90 कितने आपको स्पष्ट सवाल लिखे हुए हैं, आप आराम से देख रहे हो, अब हल करना है। क्या लिखा है इसने, एक ही बात बोली है, देखो ये लिखा है इसने कि टेन पी बराबर 1, तो टेन पी यानी ये इस न्यून कोण के सापेक्ष क्या होता है बताओ मेरे को, लंब, देखो इसको क्या हुआ, लंब बटे आधार, ठीक है, तो लंब भी हुआ 1, आधार भी हुआ 1, तो आरपी कितना हो जाएगा, ये तो बता सकते हो ना आप, ये आरपी का मान निकालना आपको, ये आरपी, तो वो तो हो जाएगा आर पी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अभी हमने हल किया था, आर पी स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 1 + 1, या आर पी स्क्वायर बराबर हो गया 2, या फिर आर पी बराबर हो गया √2। ये तो हमारा आ गया, यहाँ तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब आगे चलो, निकालना क्या, साइन आर, ध्यान दे बच्चों, तो साइन का मान क्या होता है मालूम आपको, लंब अपॉन कर्ण, इस आर के सापेक्ष, ध्यान दो ये आर है, ये आर आया, तो इसके लिए तो आधार है और लंब 1 है, तो क्या हुआ 1 कर्ण आया √2, और ये हमारा आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, बहुत सरल सरल सिंपल से प्रश्न है, आज अपन सिंपल ही प्रश्न करेंगे, ठीक है, बिल्कुल हल्के फुल्के, ज्यादा टेंशन मत लो आप, मेहनत करो आप। तो अब हमारा प्रश्न देखो आया 8वां प्रश्न। अब यह प्रश्न देखो, 3 tan a बराबर ये है, तो इसका मान निकालो। अब यहाँ आते ही अपन, सर ये कठिन है, ये हमसे होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्या लिखा, तो यहाँ आ जाओ, देखो लिखा, यहाँ लिखा है 3 tan a बराबर 4, आगे चलो tan a बराबर क्या हो जाएगा 4/3, हो गया, tan a बराबर क्या हो गया आपने 4/3 लिख दिया आपने, बस। अब निकालना क्या आपको मान, यहां आ जाओ, कौन हल निकालना आपको, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a का। घबराना नहीं है, देखो मैं बता सक रहा हूं, आप कोई तकलीफ नहीं इसमें, इसका भागदान आप इसको ऐसे लिख दो, प्रॉपर लिख दो, आप लिखो 1 - tan स्क्वायर a, ऐसा लिखो, और जो अपॉन है ना, इसकी जगह भाग का निशान कर दो, और यहाँ क्या आया 1 +
टेन स्क्वायर ए ब्रैकेट बंद। अब आ जाओ यहाँ 1 माइनस, देखो टेन ए का मान कितना आया है 4/3, तो स्क्वायर है ना, तो 4/3 इंटू 4/3। समझ में आ रहा है आपको? ब्रैकेट बंद और यहाँ आया भाग का निशान, वहां भी लिख दो 1 प्लस, बताओ टेन स्क्वायर कितना है आपने दिख रहा है आपको, वो लिख रहा है ना 4/3 प्लस 4, सॉरी नॉट प्लस बट इंटू स्क्वायर है ना, तो इंटू 4/3। एक कदम आगे बढ़ो, क्या आया 1/1 माइनस 416 माइनस 3×3 9, कोष्टक बंद और भाग का निशान। यहाँ क्या आया 1/1 प्लस 416/3×9। अब ध्यान दो, मैं आपको शॉर्ट तरीका सिखाता हूं आपको, है ना, ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ हम लोग अटक जाते हैं, घबराओ मत हो। जैसा इसका पहला पक्ष है, इसका पहला पक्ष है, दूसरा इसमें माइनस है, तो कौन सी शर्त क्या लगी, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, यानी कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखा आपने 1/1 लिखा, यहाँ क्या लिखा आपने बताओ मेरे को, यहाँ हमने लिखा 16/9 लिखे। तो ये कितने आ गए अपने 1/1 का 1 है, और गुणा करो 16 का गुणा करो, आपको ये तो है ना, 16 का अपन क्या करेंगे गुणा करेंगे 16, तो ये तो आ गए अपन 81, और 16 गुणा कितना हुआ, देखो यहाँ हल करो, ये 16 और 16 6 36, हासिल की 3 6 3 9 इंटू 16 6 5 और कितना है 256, तो कितना है 256 आगे। अब देखो इसको हम मिटा रहे हैं, कैसे मिटाएंगे, इसको थोड़ा मैं आगे ले चलो, करना क्या अपने को, ये देखो यहाँ ध्यान दीजिए, अपन थोड़ा यहाँ आगे चलिए, अब इसको हल करो, क्या आया भाई, या समझ गए ना, 1/1 और 256/81 आएंगे। अब इनका लघुत्तम कितना है 81, एक का भाग 81 में कितनी बार गया 81 बार, माइनस 81 से 81 कैंसिल हो गए, और ऊपर कितना है 256, और आंसर क्या आया, ये तो आया 81, और आया माइनस में आया 6 में से 1 गया, पिछले 5, 15 में से 8 गए, पिछले 7, 175, ये इसका आंसर आया। इस तरह से अपने को यह प्रश्न हल करना है। मालूम पड़ रहा है आपको, समझ में आया, बिल्कुल सरल था, कोई बड़ी बात ही नहीं है इसमें। आपको 3 10 a बराबर 4 था, और उसके बाद में अपने यहाँ लोगों ने आपने क्या किया, यहाँ पर आपने यहाँ 10 a का मान निकाल दिया 4 10 a, अब ये 1 माइनस 10 स्क्वायर है, और इसमें भाग देना था 1 प्लस 10 स्क्वायर का, तो ये अपने इसको हल किया इस तरह से, अपन 1 माइनस 16 9 ये आगे, फिर ये फॉर्मूला लगा दिया और आगे हल अपना हो गया। कर दोगे इसको आप यूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और भी चेक करो, और मैंने कई बार कहा है जहां आपको प्रॉब्लम आए तो जरूर मेरे को आप बतलाओ कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक एक प्रश्न, कोई प्रश्न आपका बाकी रहेगा नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं गणित में जो आपसे हल नहीं होती हो, हम सब हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न आ रहा है, जो देखो यहाँ देखिए आप यूं, है ना, इसको स्लाइड को अपने वापिस यहाँ लाई, और देखो नेक्स्ट प्रश्न अपने आ रहा है, यहाँ देखिए, ये हमारा प्रश्न है, किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए क्या साइन थीटा बराबर 4.3 संभव है या नहीं, कारण बताओ। कैसा लिखा है, देखो ये आपका दिमाग टेस्ट कर रहा है कि बच्चा कितना समझदार है, रट विद्या वाला नहीं चलेगा। हमने काम किया, इधर देखो हमने ये लिखा साइन थीटा कितना है 4.3, तो साइन थीटा बराबर 4.3 है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, आप इतना ही देख लो, यो है ना, साइन थीटा का होता क्या है, बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। अब मुझे बताओ, क्या लंब और कर्ण का अनुपात 4/3 हो सकता है कभी, क्या ये हमेशा हम जानते हैं त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण, तो कर्ण तो इसके 3 आ रहा है, और लंब कितना आ रहा है 4, ये असंभव है। ठीक है, लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसलिए साइन थीटा बराबर 4/3 क्या है
संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यहां पर कर्ण लंब से क्या है? कम है, जो कि असंभव है। ऐसा कभी हो सकता ही नहीं, जो कि असंभव है। ठीक है, इस तरह से अपने को लिखना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न आते हैं, यानी प्रश्न नंबर 10। चलिए, किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में देख लीजिए। ए बी हमारी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर, कोण भी 90 डिग्री है। इसका मान निकालो। बस आप तो आज इतना ही सीखो। ये हमने लिया त्रिभुज, स्पष्ट कह रहा है। बी कितना है भैया? 90 डिग्री। बस ये 90 डिग्री लिख दिया। अब कहीं भी लिखो, बोले ए यहाँ लिखो तो सी आपको यहाँ लिखना है यूं। ए बी 24 सेंटीमीटर है ना, बी सी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब किसका मान निकालना है आपको? साइन ए का। तो साइन ए निकालोगे तो कर्ण तो आपको चाहिए, तो सबसे पहले आप लिख दो, है पूरा लिखना। लिखोगे आप यूं, समकोण त्रिभुज क्या लिखोगे? ए बी सी में क्या लिखोगे? ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 7 49। आगे अब किसका गुणा करो? 24 और 24 गुणा करो, 24 और 24 गुणा करो, 416। मतलब कि 1 96 इंटू 24 दूनी 48 गुणा आ रहा है से 7 और 576, यानी इसमें कितने आ गए? 576। ये जोड़े 9 और 15, असल की ये कितने? 625। तो लिखेंगे इसलिए ए सी बराबर होगा √625 इज इक्वल 25। ये हमारा कितना आ गया भाई? 25। अब क्या पूछ रहा है? नंबर 1 साइन ए हमने लिखा, देखो कोई नहीं होना। साइन ए क्या हुआ? लंब अपॉन कर्ण। ये साइन ए, इस ए के लिए लंब कौन होगा? 7 बटे क्या आया? 24। उत्तर नहीं, सॉरी 24 क्यों? 24 नहीं आएगा, यहाँ हमारे क्या आएगा? 25। यहाँ हमारे यहाँ अपने आ जाएगा, कितना आ जाएगा? बटे 25 आया आंसर। अगला क्या पूछ रहा है अपने को? देखो ये पूछ रहा है किसका मान? साइन सी का। तो हमने लिखा साइन सी। वापिस वही क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। तो देखो कर्ण तो फिक्स है अपना 25, लेकिन लंब कौन सा होगा इसके लिए? किसके लिए? निरूपण सी के लिए। ये तो आधार हो गए, और कौन सा आ गया? 24, और ये आया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर जाते हैं। यहाँ देखो आप यो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बनियो। इसको यहाँ ले आते हैं। देखो यहाँ ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, चलो अब अपने को हल करना है। किसी भी कोण थीटा के लिए क्या, नहीं ये तो अपना हो गया ना, ये भी हो गया। नेक्स्ट बढ़ो, ये आया साइन थीटा बराबर 1/2, तो इसका मान निकालो। बस इन प्रश्नों के लिए साइन थीटा का मान इतना दे रखा है, ठीक है। तो किसका मान निकालना आपको? यो आपको मान निकालना बच्चों 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का मान निकालना है। इधर आओ, पहले इसको आप लिखो 1 - 2 साइन स्क्वायर, कोष्टक बंद कर दो, या भाग का निशान कर दो, और यहां आप लिख दो साइन थीटा। यहां क्या कर दो? साइन थीटा। समझ आ रहा है आपको? इस तरह से आपको यहां अच्छी तरह से हल आप करेंगे। देखो इधर देखिए, कोई बात नहीं, बाद में बता रहे आपको, जो अपने प्रश्न में कहाँ गलती बस चेक कर लेते हैं, देखेंगे अभी।
या देखो पहले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये भाग का निशान कर दिया और क्या लिख दिया साइन थीटा। अब देख लीजिए आप, इसको हमने लिखा बराबर, मान रखो 1 माइनस 2, चलो साइन थीटा का मान कितना है, ये रहा 1/2, तो लिखा आपने 1/2 इंटू 1/2 ब्रैकेट 1 भाग का निशान, साइन थीटा का मान कितना है देखो यहाँ पर, तो 1/2, फिर हम आगे गए, ये 2 से 2 कट गए, यहाँ क्या रहा 1 माइनस 1/2 भाग का निशान 1/2, घबराओ मत ऐसे लिख दो। अब आपने क्या किया, इसमें लिख दो कितना है 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 में से कितने के 1, और भाग का निशान 1/2, फिर मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ, ये कितने आ गए 1/2 भाग का निशान 1/2, हल करो इसको 1/2 भाग की जगह इंटू कर दो, और क्या आ गया हमारा 2/1, 2 से 2 कटे 1/1, उत्तर कितना हमारा आया 1, ये आया आंसर। इस तरह से अपने को हल करना है। एक देखो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, एक सेकंड, ये जो अपने प्रश्न किया था ना, कौन सा, या देखो यहाँ ये भी नहीं, ये प्रश्न क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, भाग का निशान क्या था अपना, यो ठीक है, याद है आपको, इस दोनों के बीच में अपन ने यहाँ भाग का निशान था। देखो मुझे डाउट है, यहाँ गलती हो सकती है, देखो इस प्रश्न को 8वें को वापस में रिपीट करवा रहा हूँ, देखो 8वें प्रश्न को रिपीट करवा रहा, जो मैंने करवाया था, आप भी डाउट में पड़े हो गए हो, ये प्रश्न ध्यान से देखिए, एक बार पुनः देख ले इसको, क्या लिखा है यहाँ पर, हमारे हमने लिखा 3tan बराबर क्या लिखा है 4, तो tan a बराबर क्या हुआ 4/3। अब मान किसका निकालना है, 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही है ना, और अपने क्या क्या भाग का निशान क्या लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर a, देखना अभी आपको, ये लिखा हमने, और यहाँ लिखा 1 माइनस tan a कितना है 4/3 इंटू 4/3 भाग का निशान, और यह आया 1 प्लस tan स्क्वायर है 4/3 इंटू 4/3। देखो मैंने पहले करवाया था, वहां यहाँ निशान में छुप गया था, ठीक है, आपने भी प्रत्यक्ष में अनुभव किया होगा, ये रह गया, वापिस समझा रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ गया या, तो अब अपन क्या इसका हल क्या हुआ, ये हमारा हुआ 1/1 माइनस 1/1 माइनस यहाँ क्या हुआ 16/9 हो गया, भाग का निशान 1/1 प्लस 16/9। ध्यान में ये रखना है बराबर, देखो बच्चों 1, यहाँ देखो लघुत्तम कितना आया 9, 1 का भाग 9 में कितनी बार गया 9, गुणा इसे 9 माइनस 9 से 9 कट गए 16, कोष्टक बंद, भाग का निशान, ये भाग का निशान हमने गुणा कर दिया, ये 9, 1 का भाग 9 में 9 बार, 9 9 गुणा 1 से क्या 9, और प्लस ये अपने कितने हो गए, ये आ गए 16। आइए अब लिखा हमने बराबर, क्या आया 9 माइनस 16, बताओ कितने हो गए बच्चों, 9 माइनस 16 कितने हो गए, माइनस के 7/9 भाग का निशान, 16 और 9 कितने हो गए भैया 25 हो गए, 25/9। अभी निशान खुला, -7/9, इसको हमने क्या इंटू, तो 9 हो गए 25, और 9 से 9 कट गया, और उत्तर क्या आया -7/25। यह हमारा आंसर होगा। पहले मैंने करवाया था वो गलत हो गया था, गलत इसलिए हो गया था, मैं यहाँ पर क्या ले लिया था, मैंने गुणा ले लिया था। और तो समझ आया आपको, देखो थोड़ी सी एक गलती करने से पूरा सवाल हमारा गलत हो सकता है। कैसे लिखा आपने, देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है, यहाँ पर कैसे, ध्यान दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर है, और भाग का निशान क्या 1 प्लस tan स्क्वायर है, और tan a का 4/3 निकाल दिया आपने, तो 1 माइनस 4/3 भाग 1 प्लस ये आ गया 1/1 16 9, ये आ गए 9 लघुत्तम आ गए 9 माइनस 16, 9 प्लस 16 -7 भागफल 25/9, और अपने 9 से 9 कट गए हमारे, और ये उत्तर आया। ठीक है,
इस तरह से करना है, मैंने पहले करवाया था, इसको सही कर देना। आप भी कंफ्यूजन पड़े हो गए हो, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अगला प्रश्न, वही वापस अपन लेके आते हैं उनको। यो ध्यान दीजिए, कहाँ आए थे अपन, 10वां हो गया था। चलिए अपन आगे चलते हैं, अपन ध्यान दीजिए यहाँ इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कैसे हल कर रहे हैं, यहाँ देखो, ये हमारा प्रश्न आ गया 13वां प्रश्न, ठीक है। 12वां बाकी है ना, ये भी निकालना, और 11वां ये हो गया अपना। अब देखिए 12वां प्रश्न, कोसेक ए इज इक्वल 17/8 tan a का मान निकाला। आज की प्रश्नावली यही है कि आपको इसका परिचय हो जाए बस। तो सबसे पहले आप आराम से एक समकोण त्रिभुज बना लो। कोसेक ए है ना, तो ए कभी 90 डिग्री मत मानना, क्यों कि यहाँ पर हमेशा न्यून कोण ही आएगा, तो इसको मानना यहाँ भले आप बी मान लो, यहाँ भले आप सी मान लो, कोई भी। तो हमने लिखा, क्या लिखा यहाँ पर, कोसेक ए बराबर 17/8। और कोसेक क्या होता है, किसका उल्टा होता है कोसेक, बताओ, है ना। कोसेक हमेशा किसका होता है, साइन का, तो वो होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना हो गया 17, और इस ए के लिए लंब कौन हो गया हमारे 8, समझ रहे हो ना, 17/8। तो कर्ण बटे ये लंब हो गया। अब निकालना क्या, tan के लिए क्या सही है, लंब बटे आधार, तो आधार निकालना पड़ेगा। तो वो लिखना पड़ेगा हमारे को, क्या लिखना पड़ेगा, अपने को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी का स्क्वायर कैसे होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब देखो हल करो। अब हमारे 17 × 17 289 लिखते हैं, एक तो वो तरीका अपने को, और एक ऐसा नहीं लिखो, तो आप इसको यूं भी हल कर सकते हो। इसको देखो 17 + 8 गुणा 17 - 8, ए प्लस बी और ए माइनस बी। 17 और 8 कितने हो गए 25, इंटू 17 में से 8 के कितने गए 9। आगे फिर देखो मालूम पड़ा, देखो भले ऐसे करो वो का वो आएगा। 17 × 17 289 लिखो तो भी वो आएगा, और इसको हमने थोड़ा सरल किया, 17 + 8 और 17 - 8, तो ये 25 इंटू कितने हो गए, ये हमारे 9 आ गए। आगे 9। अब क्या लिखा है, इतना हमने ए बी का मान कितना हुआ, ए बी क्या होगा √25 × 9, 25 का रूट कितना रहा 5, 9 का आया 3, तो कितना आया 5 × 15, यानी ये कितना आया हमारा 15। अब मान किसका निकालना अपने को, tan a का, बस तो लिख दो tan a का, या लिख दोगे ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना tan a बराबर लंब अपन आधा। लंब कितना आ गया बताओ अपने 8, आधा 15, और यह हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते अपन अगले प्रश्न में। प्रश्न हमारा आ रहा है 13वां प्रश्न, ठीक है। देखो कौन सा आएगा प्रश्न, 13वां प्रश्न निकालो। देखो पूरा ध्यान दे आप, यो त्रिभुज एबीसी में एबीसी है, ए बी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। बीसी √3 सेंटीमीटर है, कोण भी 90 है। तो इसका मान निकालो साइन ए कोसेक, साइन ए और कोसेक प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। देखो यहाँ इसने प्रिंट मिस प्रिंट हुई है, साइन ए कॉस ए, तो यहाँ कोसेक साइन ए कॉस ए, और यहाँ कह रहा है ये कॉस ए साइन सी का मान निकालो। अपन निकाल देंगे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो एक बार मैं मान लेता हूँ यहाँ पर यूं, ये साइन ए है और कॉस ए को मान लो मैंने लिख दिया सी, मान लो आप, ठीक है। देखो समझना आप यूं, या थोड़ा अपने प्रिंट में मिस हुआ लेटर यूं, तो आपने हल किया, देखो बराबर साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण।
तो a के लिए लंब कौन हो गया, इस a के लिए लंब कौन हो गया, √3, तो लिखा हमने √3 अपॉन कर्ण कौन हो गया, पहली बात तो कर्ण आपको निकालना भी, देखो निकालो, पहले कर्ण निकालो, कैसे कर्ण निकालोगे, ये √3 में ऐसे अलग √3 है, ये 1 है, चलो इसको पहले काम करते हैं अपन, इसको यहाँ से बैग आते हैं, यहाँ देखो हमने क्या लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा निकाला AC² आप निकाल दो, तो AC² कैसे आया मालूम है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये आया 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा 3, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो ये आ गया 4, तो AC हमारा कितना आया √4, यानी ये कितना आया 2 मान आया 2। अब देखो ये मान निकालना अपने को, कैसे निकालेंगे, sin A, तो sin A क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हुआ, इस A के लिए लंब कौन होगा, ये लंब होगा √3 बटे कर्ण कौन सा है 2, है ना, फिर देखो इंटू कोसेक, हमने कोसेक क्या माना C माना, तो इंटू कोसेक C, तो कोसेक बड़ा क्या होता है बताओ मेरे को, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण तो कौन सा होगा 2, और C के लिए लंब कौन सा होगा, देखो C के लिए ये C है, इस C के लंब कौन सा होगा 1, तो ये लिखा हमने 1 प्लस cos A बच्चों, तो cos A कौन है, इस A के लिए, इस A के लिए आधार बटे कर्ण, तो √3 बटे आधार बटे कर्ण, cos A आधार बटे कर्ण, और इंटू sin C, इस C के लिए, sin C के लिए, तो क्या हुआ sin के लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन हुआ 1/2, ठीक है, ये हमने मान रखे। वापिस समझा आपको, sin A का मान क्या आया, sin A, इस sin का A लो आप, तो क्या हुआ लंब बटे कर्ण, तो √2/2 इंटू कोसेक C हमने माना है, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब, ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना आया 2 और ये आया 1, कोसेक C के लिए कर्ण बटे लंब ये आ गया, ठीक है, प्लस cos A, तो cos A के लिए यह क्या नाम आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, देखो cos A के लिए आधार कौन है, गलती करते हैं वापस ने, cos A के लिए यहाँ देखो गलती करते अपने, ये देखो यहाँ देखो भाई cos A लिखा, इस cos A के लिए आधार कौन है, A के लिए आधार कौन है 1, तो ये आया हमारा 1/कर्ण 2 आए इंटू क्या आने वाला है यहाँ पर sin C के लिए, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन है 1/2, इस तरह से sin C के लिए लंब 1 बटे कर्ण कौन आ गया 2, इसको हल कर दो, तो क्या आया ये हमारा 2√3/2 प्लस 1/4, इसका लघुत्तम लेना 4 आया, 2 का भाग 2 में 2 बार गया, इसने गुणा क्या 4√3 और प्लस क्या आया 1, ये इसका आया आंसर। इस तरह से करना, बस यहाँ थोड़ा ये है कोसेक C मैंने लिखा है, क्या है वो देखेंगे, तो इस तरह से देखो अब आपको पैटर्न तो समझ में आ रहा होगा कि इस ढंग से प्रश्न अपने को हल करने हैं। चले आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपनियों, यहाँ देखिए, अब देखिए, अब ये ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आपने कर दिया, अब यह देखो आप इधर देखो, अब ये टेबल कल अपन पढ़ेंगे तो ये आप सीख के आना है, हाँ? कल अपन पढ़ने वाले हैं तो ये आप सीख करके आना, याद रखना ये सभी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है, साइन का मान 0 में 0 डिग्री 1/2 1/√3 60 में √3.2 1, ये सब मान आप याद कर लेना कम से कम, और ध्यान रखो इसमें भी इतनी कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ये लगता है अपने को साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 1/2, 60 √3.2 और 90 कितना है 1। अब एकदम साइन है ना, ये cos 1 वाला है ना, एकदम इसका उल्टा हो जाएगा, ये 0 का उल्टा क्या हुआ अनंत, 1/2 क्या हुआ 2/1, √2 क्या हुआ ये हुआ, ठीक है। और ध्यान रखो, और cos वाला यहाँ से शुरू हो गया,
10 ये, तो ये सभी मान आपको याद करना है। ये याद करने के बाद आपको याद ही हो गई हो, कल अपन जब पढ़ेंगे तो आज आपको सिद्ध करने वाले प्रश्न हल करवाएंगे। आज की प्रश्नावली में आज बस के एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात है, उनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और इनका मान अपने समझने की कोशिश की। ठीक है, आज पूरे दिन आप अभ्यास करना। चलो इसी के साथ अपना लेसन को आज विराम देते हैं। आपका दिन बड़ा ही उज्जवल और मंगलमय हो, इसी बात को अपन विराम देते हैं और पूरा करते हैं।